धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। इधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, द्वारपालों देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब है, के दर पे सुदामा गरीब है। भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ पे तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न बल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न बल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है।
अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया अभी आपके सम्मुख यस सामने देखिए, रेडी, चलिए।
जो इनको जाए सोई सुकृति जो इनको जाए बाबा इनको आप वो करे अब इनको अपनो करे भारत भारत
प्रज्ञायै स्वाहा इदं स्वाहायै ओम प्रज्ञायै स्वाहा इदं प्रज्ञायै ओम सरस्वत्यै स्वाहा इदं सरस्वत्यै कुंडली हाथ जोड़ कर करते कमाल कुंडली दंडपाणि सर्वदीनं व्याज गौरीति तदुसमेष पर्या बिंदु विच्छेद हेतु जयति गुरुनाथो सिद्धसाधकानां गुरु भगवान की जय। ओम ह्रीं वटुकाय आभुधाराय गुरु वटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा वटुकाय आभुधाराय गुरु वटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा ह्रीं 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 वटुकाय आभुधाराय गुरु वटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा इदं वटुभैरवाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय स्वाहा इदं श्री सत्यनारायणाय नमः। इदं ओम जागेश्वराय स्वाहा ओम जागेश्वराय ओम भागनाथाय स्वाहा ओम भागनाथाय नमः। ओम कर्कोटक नागाय स्वाहा ओम कर्कोटक नागाय ओम नैनादेव्यै स्वाहा ओम नैनादेव्यै ओम पाषाण देव्यै स्वाहा ओम पाषाण देव्यै नमः। ओम चित्रेश्वराय स्वाहा ओम चित्रेश्वराय नमः। ओम घंटादेव्यै स्वाहा ओम घंटादेव्यै नमः। ओम शीतलादेव्यै स्वाहा शीतलादेव्यै नमः। ओम पिपलेश्वराय स्वाहा पिपलेश्वराय नमः। ओम कालभैरवाय स्वाहा कालभैरवाय नमः। ओम गौरभैरवाय स्वाहा गौरभैरवाय नमः। ओम आंवलेश्वराय स्वाहा आंवलेश्वराय नमः। ओम मनसादेव्यै स्वाहा मनसादेव्यै। ओम रामेश्वराय स्वाहा रामेश्वराय नमः। ओम शिव ओम दुर्गादेव्यै स्वाहा दुर्गादेव्यै। ओम गिरिजादेव्यै स्वाहा गिरिजादेव्यै। ओम जगदम्बिकायै स्वाहा जगदम्बिकायै। ओम चिंतपूर्ण्यै स्वाहा चिंतपूर्ण्यै। ओम ज्वालादेव्यै स्वाहा ज्वालादेव्यै। ओम वैष्णवीदेव्यै स्वाहा वैष्णवीदेव्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो। ओम इष्टदेवताभ्यः स्वाहा इदं इष्टदेवताभ्यो। ओम कुलदेवताभ्यः स्वाहा कुलदेवताभ्यो। ओम स्थानदेवताभ्यः स्वाहा इदं स्थानदेवताभ्यो। ओम ग्रामदेवताभ्यः स्वाहा इदं ग्रामदेवताभ्यो। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इदं सर्वो। अब तर्पण मार्जन दोनों होगा। पानी रखे बर्तनों में पानी इन्हीं बर्तनों में होगा जी इन्हीं बर्तनों में। हाँ ये जो बचा हुआ है जो बचा हुआ उसको डालिए। ये तो सर एक मिनट आओ बाबा बैठो बैठो पानी दे दीजिएगा। इसको जरा पीछे वो आगे पतला इसी पे डाल इसमें वो पात्र दे दीजिएगा जरा पीछे से कोई चीज उठा ले लीजिएगा सब देने। सर्वप्राश्चित होवे ना श्रीमान में कुछ दीजिए। ओम ऐसे लगा लीजिएगा। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये। ओम भुव स्वाहा इदम वायवे। ओम तत् स्वाहा इदं सूर्याय नमः। चलिए
ओम अग्नये प्रजापतये स्वाहा एवं अग्नये प्रजापतये नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवन्तं वासुदेवं तर्पयामि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवन्तं वासुदेवं तं वासुदेवं तर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवन्तं 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 वासुदेवं आत्मानं पावयामि बस आरती या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां हृदयामृते सद्धार्तां गुरुजनवचनको सजीवविश्वेश्वरकाय विश्वं त्वमेव शरीरे वितरातरस्य नमः सर्विदासाय जगदाधारे बैग में लाइट ये बैग में फूल ले लीजिए प्रार्थना ओम जतने नाजज्ञामायजान्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनातं महिमानः सदं प्रयतपूर्वे सात्याः शान्तिरेवा ओम राजाधिराजाय प्रथयताये नमो वयं वैश्रवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्तात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रय या वा भूमि जनयन् देव एक ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय
आत्मजन्ताय सर्वोपचारार्थं समर्पयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सूर्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दतपत्रनेत्र येन त्वया भारतैर्गुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप व्याख्यामुद्रिकया रसत्कर्तनं सद्योगपीठस्थितं वामे जानुतले दधानमपरं हस्तं सुविद्यानिधिं आगे से मत आना। आत्मसंप्रसन्नमनसं आतोर्वाङ्गच्युतिम् आरासर्यमतीव पुण्यचरितं व्यासं सुमेते धये व्यासाय नमो नमः। माला रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् श्रीसद्गुरुं सन्नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं आभरां प्राध्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीराभा
पीताम्बरा रघुनन्दफलाधरूपा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नात्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते तत्रैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपवासतिष्ठै कण्ठावरोधनं सुतस्ते कान्ते हितामृतनिन्दितसारदित्य यत्रैकतो विलसितामसितां यतोहां वृन्दावने कृपया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं प्रथम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आगे उधर से आओ। नारायण नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने श्री सद्गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए हमारे मध्य में
हमको अनुग्रहित करने के लिए संत यहाँ पधारे हैं, विराजमान है, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए विद्वत मंडली, ब्राह्मण समाज के चरणों का वंदन करते हुए उपस्थित भक्त समाज, श्रद्धालु हृदय, सबके हृदयों में विराजमान परम तत्व को नमन करते हुए भगवान के गुण लीलाओं में, चरित्रों में, चरित्र रूपी, गुणगान रूपी गंगा पिछले 7 दिनों से यहाँ प्रवाहित हो रही है। उस पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने की चेष्टा करेंगे। वो जो जीव इसके निमित्त ये गंगा, भागवती गंगा, ज्ञान की गंगा, यहाँ श्री सती दंपति जी की ओर से गिरीश सती जी, मती माया सती, इनके द्वारा ये भागवत रूपी गंगा यहाँ लाई गई। लौकिक गंगा को भागीरथ जी लाए थे। आज संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है और वो भी अपने पूर्वजों के, महाराज सगर के 60,000 पुत्र मरे थे, उनकी मुक्ति के लिए गंगा का आह्वान किया गया था। भागीरथ जी उनके लिए गंगा लाए स्वर्गलोक से। आज हमारे पूज्य श्रद्धेय श्री गिरीश चंद्र जी सती अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने उस अतीत के निमित्त, उसकी मुक्ति के हेतु ये भागवत की गंगा, ज्ञान गंगा यहाँ लाए और तन, मन और धन तीनों से ही में सरोवर हुए। साथ ही दूर दूर से इष्ट मित्र, परिचित अपरिचित, सभी को यहाँ इस गंगा में नहलाया। इसका श्री सती जी को है, पुण्य का फल इनको भगवान देवे। इनको अपने अतीत को विस्मरण करने की क्षमता देवे और उस अतीत का दर्शन भगवत चरणों में कर सकें।
जितनी धैर्य बुद्धि धीरता वो सामर्थ्य परमात्मा इनको प्रदान करे। जितने श्रद्धा भाव से श्री सती जी ने यह आयोजन किया, सभी आगंतुकों का, अतिथियों का, संबंधियों का यथोचित प्रबंध, भोजन का, रहने का किया। सारा का सारा पुण्य का फल परमात्मा इनको देवे। हमारे पास भी जो कुछ भी प्रार्थना कभी करी हो, उसका फल भी, पुण्य का फल इनकी झोली में परमात्मा डाले। ये आनंद होकर के भगवान के चरणों में इनका प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। ऐसे इनकी जीवन यात्रा चले। ये प्रार्थना है हमारी। और उस जीव को जो आज सप्तम ग्रंथि में है, वो वैकुंठ धाम की इसको प्राप्ति हो, शैशवानंद की कामना हो, मिले, भगवान के चरणों का प्रेम मिले। यदि कर्म बस किसी योनि में आवे तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, किसी पवित्र विद्वान सदाचारी के घर में उसको जन्म मिले। और यदि कर्मों का बंधन कोई शेष न हो, भगवान के चरणों का सतत प्राप्ति हो। ये मेरी प्रार्थना है। आज कथा का सप्तम दिवस है। कथा अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ रही है। यद्यपि मन तो नहीं चाहता कि छोड़ें, इसलिए कथा को, भगवत चरित्रों को विश्राम करते हैं। पूर्ण नहीं कहते, समाप्त नहीं कहा जाता, केवल विश्राम लेती है। विश्राम के बाद पुनः प्रारंभ हो जाती है। ये सत्संग की महिमा हम प्रवेश करेंगे आज के लीला चरित्रों में। भगवान के लीला चरित्र तक
आनंद वर्षा बहुत बरसा। और अब जो आज 7वें दिवस की गुणगान है, इसमें ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की ये उपदेश हमको किया गया। सारी कथाओं को सुनने के पश्चात ये मन की क्या स्थिति होनी चाहिए। का उपदेश महाराज परीक्षित को सुखदेव जी के द्वारा दिया गया। और महाराज सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से, कृष्ण द्वैपायन से उनको ये संहिता मिली, इसका श्रवण हमने आज अपने गुणगान आज तक किया, कर रहे हैं। सुखदेव जी ब्रह्म में निष्ठित हैं, ब्रह्म में निष्ठा है, निर्गुण में उनकी निष्ठा ज्यादा। लेकिन फिर भी जब पिताश्री ने, व्यासदेव जी ने श्रवण कराया, ये भागवत संहिता दी, तो वो भी सगुण की ओर आकर्षित हुए, भगवान की सगुण लीलाओं में। और महाराज परीक्षित से उन्होंने कहा कि इदम भागवतम नाम, ये श्रीमद् भागवत इसका नाम है। जो 18 पुराण हैं ब्रह्म सम्मितम, ये भगवान ब्रह्म से, उससे सम्मतम, उसके साथ इसकी निष्ठा है। और मैंने ये जो संहिता सुनी, पढ़ी कहाँ से, जो मैं आज आपको श्रवण करा रहा हूं, सुखदेव जी ने कहा अधीतवान द्वापरादौ, ये मैंने द्वापर के अंत में, प्रारंभ में अपने पिताश्री से, पितुर्द्वैपायनात्मा, अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से द्वापर के आदि में मैंने श्रवण किया। व्यासदेव ने मुझे श्रवण कराया, दिया। उसके पश्चात मेरी स्थिति जब मैंने श्रवण कर लिया तो परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम, यद्यपि मेरी निर्गुण में ज्यादा आस्था थी, उत्तम श्लोक ली गया, मैं निर्गुण में ही स्थित था, निराकार को ही सब कुछ समझ रहा था, मानता था। लेकिन ये भगवान के गुणगान रूपे लीला चरित्र को मैंने श्रवण किया, उत्तम श्लोक ली गया। और उनको श्रवण करने से क्या हुआ कि गृहीत चेता, मेरा चित्त, मेरा मन भगवान ने अपनी ओर खींच लिया। हे राजर्षे, गृहीत चेता राजर्षे, हे राजन, आख्यानम यदधीतवान, मेरा सारा चित्त परमात्मा में खिंच गया। और जो मुझे आनंद मिला, जिस आनंद की अनुभूति मेरे को हुई, तद हम तेज दास्याम, तद अहम, उसको मैं तेज दास्याम, मैं तेरे को देता हूं। महापौरुष को भगवान, क्योंकि तुम्हारी
भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति है। सब छोड़ करके राज, साम्राज्य, वित्त, पुत्र, पौत्र आदि सबका त्याग करके, विरक्त होकर के तुम भगवान के चरणों में आ गए। इसलिए आप श्रद्धावान हैं। यस्त श्रद्धाम, आपकी श्रद्धा से आशु, बहुत जल्दी एकदम ज्ञान मुकुंदे मति ही सती। जो भगवान मुकुंद हैं, भगवान कृष्ण, उनके चरणों में तुम्हारी मति लग जाएगी। उस समय भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद माने होता है मोक्ष, द माने दान। जो मोक्ष का दान दे। हमारी सारी चित्त की वृत्तियां अतीत में के साथ जुड़ी हैं। बस उस अतीत से मोक्ष हो जाए। उस अतीत के कारण बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आपकी मति हे राजन परमात्मा के चरणों में लगे। ये महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि मुझे कहां से मिला, कैसे मैंने आपको सुना। और इस शरीर को भी मेरे पिताश्री से प्राप्त हुई ये संहिता, जो मेरे सद्गुरुदेव भी हैं। साथ में मेरी माता श्री का वरदान, मेरे गुरुदेव की कृपा, उसी का फल है कि मैंने जो भी टूटा फूटा, जैसा भी गुणगान किया आपके साथ मिलकर के, उसमें आपको भी आनंद आया, मुझे भी आनंद आया। तो महाराज सुखदेव को मिला उनके पिताश्री से, मुझे मिला मेरे पिताश्री से, वही मेरे सद्गुरुदेव हैं। इसके साथ साथ मेरे ऊपर अन्य संतों की बड़ी कृपा रही, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं है, फिर भी ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। ये संतों का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से जो भी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं। मैं अपने गुरुदेव, अपनी माता श्री, अपने श्री जो संत पुरुष हैं, उन सबका कृतज्ञ हूँ। उनकी कृपा से मुझे, जो मेरे संस्कृत के शिक्षा गुरु हैं, आचार्य, जिनसे मैंने संस्कृत की शास्त्री की परीक्षा उनके सानिध्य से उत्तीर्ण की, उनका मेरे ऊपर बरस रहा, स्नेह स्वभाव रहा उनका, और आनंद बरस रहा है। ये सब उनकी कृपा है। महाराज परीक्षित को बताया सुखदेव जी ने, इस प्रकार से ब्रह्म सम्यक संहिता मुझे प्राप्त हुई और मुझे भी इसी प्रकार से प्राप्त हुई। भगवत कथा के संबंध में बार बार जिज्ञासा हुई, प्रश्न किए और आदर के साथ सुनने की इच्छा व्यक्त करी।
महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी ने उनको श्रवण कराया। आज के 7वें दिवस के आज समापन है, विश्राम है कथा। घोषणा हमारे पूज्य श्री तिवारी जी ने सबको बता दिया कि कल का क्या कार्यक्रम है। तो आज 7वें दिवस की कथा में सर्वप्रथम भगवान का चरित्र श्रवण किया राजा परीक्षित ने। अब राजा परीक्षित को आज 7वां दिन श्रृंगी ऋषि का श्राप, कि वो तक्षक, वो सर्प आकर के आज डसेगा। राजा परीक्षित का ये पांच भौतिक शरीर छूट जाएगा। इसी हेतु के लिए राजा परीक्षित ने श्रवण की भागवत की कथा। आज उसी की निर्भयता लाने के लिए जो कथा का फल है कि हमारी चित्त की वृत्ति अभय हो जाए। तो तुरीयावस्था के लिए भक्तिपूर्ण ध्यान योग का वर्णन किया सुखदेव जी ने। 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, उसके बाद है स्वप्नावस्था। यदि हम जाग रहे हैं, सोएंगे, स्वप्न देखेंगे। स्वप्न में भी हम गाड़ी चलाते हैं, घूमते हैं, कोई ट्रैकिंग पे जाता तो ट्रैकिंग पे गया है पर्वतों पे। सारे कर्म होते हैं स्वप्नावस्था में। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, हम पाते हैं कि हम अपनी शैया पर विराजमान। तो उस स्वप्नावस्था में कौन खा रहा था, कौन घूम रहा था, किस हाथ से कार्य हो रहे थे, किस मुंह से बोल रहे थे, किन कानों से सुन रहे थे, वो है स्वप्नावस्था। उसका अनुभव एक शरीर करता है। जागृत का ये शरीर कर रहा है अनुभव, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। स्वप्नावस्था का जो शरीर है वो स्वप्न में अनुभव करता है।